इनको इन्हीं के समय से समय दीजिए, आप एक्स्ट्रा समय मत दीजिएगा। तो मैं इन्हीं में से दे अंदर भी जाने देने लोग। पेपर रद्द हो गया, पेपर रद्द हो गया। पेपर इन लोगों के साथ हम भी हैं। पेपर रद्द हो गए, लीक हो गए। मेहनत तो बर्बाद गया। हम लोग 3 महीने से तैयारी कर रहे थे, 2 महीने से वो तैयारी हम लोग की बर्बाद गई। पूरी वैकेंसी आने वाली है, उसमें हम लोग हो सकते थे, लेकिन वो भी बर्बाद गया। ये नहीं होगा तो फिर उसमें हम इससे अप्लाई करेंगे। सकते पहले तो ये लोग वैकेंसीज नहीं निकाल रहे हैं, और जब निकाल रहे हैं तो पेपर लीक कर रहे हैं। पता नहीं यूपी का क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। गवर्नमेंट को इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल लेने चाहिए, और अगर कुछ अपडेट कर रही है तो उसे बाकायदा बताना चाहिए विद इंस्ट्रक्शन, और स्कूल में पहले करना चाहिए। सरकार पढ़ी लिखी थोड़े नहीं है, सरकार खुद जाहिल है। सरकार क्या समझेंगे मजबूर, कहाँ से आए ये लोग, कहाँ से आए? हम तो लोकल यहाँ रहने वाले हैं, बांद्रा से आजमगढ़ से। ये बताइए सरकार कितनी गंदी नीति है। माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र ये है, और यहाँ पर छात्र छात्राओं रो रहे हैं। बताइए। ठीक है, ओके। टीटी की परीक्षा निरस्त होने के बाद लखीमपुर खीरी जिले में दूर दराज से आए छात्र निराश हैं। हमारे साथ तमाम छात्र छात्राएं परीक्षार्थी जो हैं, जो टीटी की परीक्षा देने आई थी। कैसे पता लगा कि परीक्षा निरस्त हो गई, क्या कहेंगी? सर ने हमको बताया कि परीक्षा निरस्त हो गई, तभी पता लगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? आस्था। हाँ? आस्था। अच्छा, कहाँ से आई थी? कस्ता से। हाँ? कस्ता। कस्ता से। आपका क्या नाम है, क्या कहेंगी? काजल गुप्ता मेरा नाम है। हाँ? काजल गुप्ता। अच्छा, तो परीक्षा निरस्त हो गई तो कितनी निराशा हुई आप लोगों को, क्या दिक्कत हुई? काफ़ी हम लोगों को निराशा हुई, और हम लोग काफ़ी दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे यूपी टेट की। क्या लगता है आपको कि परीक्षा इस तरीके से होती हैं, आप लोग तैयारी करते हो सालों साल, फिर ऐसे निरस्त हो जाती है, तो अच्छा है खराब है, क्या लगता है? खराब है सर। हम लोग का सर बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है। हम लोग कहाँ से आई थी आप? खीरी से। खीरी से। सर हम खीरी से, लेकिन सर लोग आए हुए हैं स्टूडेंट, कितना फर्क पड़ रहा है। तो आप लोगों का समय भी जाया होता है ना कहीं? सर वो तो बात है, ये रात दिन एक कर दो, फिर एक दिन ये पता निरस्त हो गया, तो क्या करा जाएगा? कैंसिल होने के पीछे मेरे हिसाब से सरकार का ही हाथ है, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है। क्योंकि टेट करवा देंगे तो आगे बच्चे सुपर टेट की मांग करने लग जाएंगे। ना टेट होगा ना सुपर टेट आएगी। 2022 के बाद ही जो कुछ होना होगा हमारे हिसाब से। बस। क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। आप लोगों का क्या मानना है, क्या परीक्षा निरस्त होती है? सरकार कहती थी कि पारदर्शिता करेंगे, तो जब सरकार जब विपक्ष में होती है तो कहती है हम निष्पक्ष करेंगे। आप लोगों को लगता है कहीं फेल्योर है सरकार का भी? नहीं सर, ऐसा नहीं है। क्या सर ऐसा कि कुछ सरकार की कमियां हैं, जो कि हम लोगों को सुपर टेट में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये जो होगा, जो 22 के बाद ही होगा। तो सरकार की भी कमियां हैं सर, और कुछ जो बाबू लोग होते हैं, जो अधिकारी, इनकी सबसे बड़ी कमी इनकी है। सरकार को पता नहीं लगता कि पेपर आउट का हो जाता है, लेकिन उसको तो बाद में पता लगता है कि पेपर आउट का हुआ है। तो सबसे बड़ी आप कहाँ से आए हैं? मैं लखीमपुर खीरी बॉर्डर से आया हूँ। बॉर्डर बिल्कुल साझा। कितने किलोमीटर? लगभग 60 किलोमीटर से चल के आया हूँ जी। कितने दिन परीक्षा आपने तैयारी की? तैयारी तो मैंने 2-3 महीने से लगातार कर रहा हूँ बराबर। और जब यहाँ आया तो ये सेंटर में कॉपियाँ मिलने के बाद तमाम और लोग हैं, क्या कहेंगे? परीक्षा निरस्त हो गई, कितनी निराशा हुई? सर इससे हमारी बहुत हानि हो रही है, टाइम की भी हानि हो रही है। पेपर हो जाता तो हम लोग कुछ अगले भर्ती की मांग कर सकते थे। कुछ दिन बचे थे अभी आचार संहिता लागू होने में, तो इसलिए हमारा वो भी चांस चला गया सर। और वैसे भी डेट नहीं दे रहे थे यूपी डेट की, बड़ी मुश्किल से डेट मिली थी। और इसको भी सर सरकार तमाम दावे करती है, तमाम इंतजाम करती है, उसके बाद ये फेल्योर हो जा रहा है। कैसे, किसको दोषी मानते हैं आप? सर इसमें तो किसी भी स्तर पर हो सकती है, सरकार जो अपना करवाती है। लेकिन अब कहाँ से किस स्तर पर हम लोग पेपर दे रहे थे, लगभग आधे घंटे बाद पता चला कि पेपर कैंसिल हो गया है। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप से लीक हुआ है पेपर, तो क्या क्या मानते हैं आप, कैसे
सुरक्षा में चूक कैसे हो? बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षा में चूक तो है ही, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए थे और अचानक पता चला कि आप लोगों का पेपर कैंसिल है। और ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि हम लोग बहुत दूर दूर से आए हुए थे और एग्ज़ाम की पूरी तैयारियां थी और ये हम लोगों ने एक अच्छा समय खोया है। आपको क्या लगता है किसकी कमी रह गई, कहाँ चूक हो? अब इसमें कमियां तो हम अब चूँकि जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है उसी को कह सकते हैं, क्योंकि कहीं से पेपर लीक हुआ है तो आखिर इसमें जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी तो सरकार की है। और फिलहाल ये भी है कि कई सरकारों में ऐसा हुआ है, हम किसी एक को नहीं कह सकते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध। कहाँ से आए हैं? गोला से। आप लोग क्या कहेंगे? जी, अब इसमें क्या कहें, अब पता नहीं कहाँ से क्या हुआ है। आप लोगों को नुकसान हुआ? बिल्कुल लॉस हुआ है। हम लोग कल शाम को रात में आए थे और तैयारी भी खूब की थी और पेपर लास्ट होने से हम लोगों का तो लॉस होगा ही। और देने के बावजूद भी मर इतना पेपर भी सही था रिजल्ट में, लेकिन आउट होने के बाद इतनी निराशा है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब 2021 में संभव तो नहीं हमें लग रहा पेपर होगा। अब 2022 में क्या होता है क्या नहीं होता इसकी कोई जानकारी तो नहीं है। अब सेकंड पेपर होगा या नहीं होगा ये पता नहीं। कहाँ फेलियर मानते हैं आप? ये क्या सर फेलियर कहाँ मानते हैं? फेलियर यहीं पे मानते हैं, पेपर हो जाता तो हमारा जो भी होता वो निर्णय सही होता। इतना तैयारी होने के बावजूद मैंने तैयारी अच्छे से की, अभी आगे क्या होता है क्या नहीं, क्या समस्या मेरे पर आ जाती है सरकार पर। और इतनी यूपी टेट का पेपर देने आए हैं, 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं। अभी 19 का बैच है हमारा और इन लोगों को केवल सोची समझी साजिश है, केवल वैकेंसी ना देना। 2-3 साल होंगे, 2019 में वैकेंसी है, तब से कोई वैकेंसी नहीं आई है और ये वैकेंसी नहीं देना चाहते। बस आज किस तरह की निराशा हुई आप लोगों को? आज तो बस जान देने लायक है। जब वैकेंसी हमें वैकेंसी के लिए धरना देना पड़ रहा है और ये जब पेपर होता है वो भी कैंसिल होता है। आए दिन पेपर कैंसिल होते हैं, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे बताओ। टीटी का टेस्ट देने आए थे, पेपर आया पहली बार और वो कैंसिल हो गया। क्या बताएं, सब मेहनत बेकार हो गई। तो कहीं ना कहीं निराशा लगी आप लोगों ने, काफ़ी कड़ी मेहनत कर। बहुत ज़्यादा निराशा है कि सुबह से इतनी मेहनत की, उसके बाद सुबह जल्दी उठ के आए, सर्दी में इतने परेशान हुए और सब कुछ बेकार हो गया। दोबारा इसी लिए दौड़े और कहाँ जाए। अब दूसरा पेपर भी अब शाम टाइम देना है, वो होगा नहीं होगा हमें कुछ क्लियर नहीं बताया गया। सेंटर पे जो प्रशिक्षित वो पर्यवेक्षक है उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। इंतजार करो अगले पेपर के आधे घंटे बाद बताने कहाँ है, तब तक कहाँ जाए। तो किस तरह की निराशा है आप लोगों को? इतनी मेहनत करने के बाद इतनी दूर से पेट्रोल फूक के आए हैं, फिर वही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ दिक्कत होती है। आगे पेपर कितने दिन बाद होगा, क्या समस्याएं होंगी? सर फरवरी से पेपर परीक्षा दोनों पाली की स्थगित करने की सूचना प्राप्त हुई। किस तरह कन्नौज में सब जगह की है? योगी राज्य में, भाजपा के राज्य में रोज पेपर आउट होगा, रोज बच्चे ऐसे सड़कों पे गए। विकास नहीं हो रहा, खाली दिखावे के लिए परीक्षाएं होती है, अंदर अंदर सब कुछ हो जाता है। अधिकारी अपना अपना खाना पूरी करते रहे, बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं। लोग पैसा बर्बाद करके पेपर देने आए। भाजपा राज्य में ये हो रहा है, बच्चों का हमारे साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है। यूपी की सरकार बेकार निकम्मी है, बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर रही है। हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण ये किसकी लापरवाही देखी जा रही है? इसमें भाजपा काल में जितनी भी भर्तियां हुई है सारी पेपर आउट होते हैं, सब कुछ बर्बाद होता है। इनका शासन ही नहीं अच्छा है। तो आपको आज जैसे आए हैं पेपर देने, तो क्या आपको क्या समस्या हो रही है? समस्या है और पेपर आउट हो गया, पैसा खर्च होता है। पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, कितनी महंगाई बढ़ रही है, कहाँ से क्या है, घर वाले कैसे पढ़ाते बच्चे लोगों को, सरकार को क्या दिखता है कि जीवन यापन कैसा कट रहा है। महंगाई बढ़ रही, गरीबी बढ़ रही, शिष्टाचार बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? यूपी में विकास नहीं, कुछ भी नहीं है। यूपी की सरकार बिल्कुल फेल हो गई है। सर एक बात और सुनिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारा ओबीसी का आरक्षण खाया गया, जिसमें ओबीसी की 15,000 सीटें नहीं दी गई और एससी की 4,000 नहीं दी गई। यूपी की सरकार इतनी निकम्मी है कि हमारा आरक्षण तक खाती जा रही है। इसलिए यूपी की सरकार अब कभी नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यूपी में इसकी भाजपा की सरकार कभी नहीं आने देंगे। क्या छात्रों में रोष है इस बात को लेके? हम लोग लखनऊ में इको